अल्टीमेटली ये जो सारा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये स्टार्ट ही होता है क्राइम सीन से कि आपने इसको किस तरह से मैनेज किया। कि कुछ डिवीज़न जो हमारा बैलिस्टिक है वो अभी नॉन फंक्शनल है जम्मू और श्रीनगर में, इट्स ओनली बिकॉज कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। कि थ्रेट जो है फेस कर रहा है नारकोटिक्स को लेकर, और ऐसे में अगर कन्विक्शंस नहीं होंगी तो शायद इसमें और तेज़ी आएगी। इंडिया तो इस वक्त लीडर माना जाता है फॉरेंसिक में बिकॉज वी हैव नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। आज हम स्पॉटलाइट में एक नए सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के बारे में। जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 35 साल से कैसे हैं ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट पे किसी ने खुलकर बात की होगी। और ये सब्जेक्ट कितना अहम है इसके बारे में आप भी जानते हैं और प्रोग्राम में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कन्विक्शन रेट्स का जहाँ तक सवाल है, और मैं आज सुबह ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें खासकर नारकोटिक्स के जो केसेस हैं उनमें जो पुअर कन्विक्शन रेट है जम्मू कश्मीर में, उसकी वजूहात ये थी कि यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब्स थी उनका जो रिज़ल्ट था वो इतना बेहतर नहीं हुआ करता था, और उसमें वजूहात ये भी थी कि रिपोर्ट्स की पेंडेंसी की वजह से कन्विक्शन रेट्स जो है वो कम हो जाते थे। लेकिन इसमें बदलाव आया है, और ये बदलाव किया है जो नए डायरेक्टर हैं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर, मोहम्मद शाहिद सलीम द्वारा। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा, और हमने अक्सर देखा है, हम हिंदुस्तान के बाहर फ़ॉरेन की बात करें तो हमने देखा है कि किस तरह से फॉरेंसिक की टीम जब आती है तो उनके लिए कितना प्रोटोकॉल होता है, क्राइम सीन को बचाए रखना, उसकी डिमार्केशन करना। हालांकि पुलिस भी ये कोशिश नहीं करती है कि जब तक आपकी टीम ना आए तब तक क्राइम सीन में कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि बुनियादी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है। तो आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, जम्मू कश्मीर में फॉरेंसिक के बारे में आज तक मुझे लगता है बहुत कम बात हुई। मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए और लोगों को ये पता लगे कि हम फॉरेंसिक में कितने इक्विप्ड हैं। आपसे जानना चाहूँगा, फॉरेंसिक का जिम्मा जम्मू कश्मीर में आपके जरिए है तो क्या कुछ है फॉरेंसिक में? बिल्कुल, आपने जो स्टार्ट ही किया है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे या इवन नेशनल लेवल पे भी देखें तो हमारे पास काफ़ी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं ये फॉरेंसिक के। इंडिया तो इस वक्त लीडर माना जाता है फॉरेंसिक में बिकॉज वी हैव नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर। तो दुनिया में एक पहली यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस की है। तो हमारी CFSL हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। तो इसमें काफ़ी काम हुआ भी है, लेकिन ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने कहा कि क्राइम सीन मैनेजमेंट, तो अल्टीमेटली ये जो सारा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये स्टार्ट ही होता है क्राइम सीन से कि आपने इसको किस तरह से मैनेज किया, क्या प्रॉपरली जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया गया, वहाँ पे टेम्परिंग तो नहीं, प्रॉपर जो स्किल था, स्पेशलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल थे जिन्होंने उसको जो सीन ऑफ क्राइम से एविडेंसेस, छोटे छोटे एविडेंसेस जो ट्रेसेस हैं उनको उठा लिया, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हैं इन द शेप ऑफ हेयर, नेल्स, फ्लूइड्स, चाहे वो स्पर्मेटोजोआ हो, स्लाइवा हो, स्टेन्स ऑफ ब्लड, फिर जो विक्टिम के क्लॉथ्स या जो कल्प्रिट होगा उसने क्या क्या सीन ऑफ क्राइम पे छोड़ा हुआ है, आपकी पोजीशनिंग जो सीन ऑफ क्राइम की है क्या उसको प्रॉपरली कैप्चर किया गया कैमरा में, ग्लास जो टूटा हुआ है वो किस शेप में था, आपके फुटप्रिंट्स, दिस ऑल दैट इवेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिक जो है आपका क्राइम सीन है, वहाँ पे आपने इसको किस तरह मैनेज किया। इफ़ दैट इज़ मैनेज प्रॉपरली एंड प्रोफेशनली, ये हो ही नहीं सकता कि कल्प्रिट छूट सकता है। बट सेकंड कम्स द FSL, दिस इंजन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रन्स एट द रिपोर्ट ऑफ द FSL बिकॉज दिस इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। क्योंकि आप भी, हमने तकरीबन इकट्ठे ही लॉ किया है। आई रिमेंबर आप 1 साल जूनियर थे मुझसे, तो वहाँ पे ये दिस इज़ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन दैट। यानी शायद हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंसाफ का तराजू है, बिल्कुल, उसका एक पलड़ा जो है वो आपके पास है। हमारे पास है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी से इन द कोर्ट ऑफ लॉ
honorable judge takes that as a matter of fact. Yes, there can be examination, re-examination, cross-examination on the points of law, or some questions related to chain of custody, ki whether it was properly sealed, how much time it took you to take it to the forensic science lab, who was the expert available, फिर expert से पूछा जाएगा whether these are your signatures, this is your report. Yes, nothing more. और कभी कभी कोई ऑनरेबल जज ये पूछे व्हाट टेस्ट डिड यू कंडक्ट, क्या टेस्ट आपने किए, टू सेटिस्फाई हिम यस ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, क्योंकि ऑनरेबल जज को भी पता नहीं होगा व्हाट टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड इन केस ही हैज़ टू प्रूव वेदर इट्स नारकोटिक्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू साइबर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव्स, और मल्टी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस विच वी कंडक्ट हियर. तो वही मैंने आपको बताया, दीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ऑनरेबल कोर्ट का तो एक मैकेनिज़्म है, बट द इंजन of criminal justice system, it revolves around two of these features. One is the crime scene management and next is the FSL. शाहिद साहब, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपका बुनियादी ढांचा जम्मू कश्मीर में कैसा है, आपकी प्रेजेंस कहाँ है? क्योंकि जहाँ तक वर्कलोड की बात करें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन आपके पास कोई केस नहीं आता होगा. मैं आपसे प्रोग्राम से पहले जब बात कर रहा था तो आपने कहा कि एवरेज नारकोटिक्स के जो है वो लगभग 15 केसेस जो है वो आपके पास आते हैं. और उसके अलावा जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, चोरियाँ होती हैं, मर्डर होते हैं, बहुत सारे बाकी इश्यूज भी हैं. और आपकी इम्पोर्टेंस तो जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा है कि मुझे अभी भी याद है कि जब कोई एनकाउंटर वगैरह होता था जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी मिलिटेंट्स वगैरह की, तो सबसे ज़्यादा डीएनए की सैम्पलिंग वगैरह जो है वो आपके ज़रिए ही होती थी. लेकिन खैर उस काम में आपको जो वर्कलोड है वो कम हुआ है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बुनियादी ढांचा आपका कैसा है? यस, मैं आपको ये बताऊँ कि FSL J&K जो है, जो एस्टेब्लिश की गई है, अब तो काफ़ी इसकी एज भी है, 70s से पहले ही ये बनी है. इसके दो लेबोरेटरीज़ हैं जो फंक्शनल है. एक तो श्रीनगर में है विच इज़ मच बिगर देन दिस वन विच इज़ एट जम्मू. श्रीनगर में हमारे 8 यूनिट्स काम कर रहे हैं और जम्मू में भी हमारे 5 यूनिट्स हैं जो फंक्शनल रहे हैं. तो इस वक्त जम्मू में हमारे 3 यूनिट्स फुली फंक्शनल हैं. 2 यूनिट्स फंक्शनल इस वजह से नहीं है, वी डोंट हैव मैन पावर, तो रिक्रूटमेंट चल रही है PSC और SSB में. इसी तरह श्रीनगर में हमारे 8 यूनिट्स में से 7 इस वक्त फंक्शनल है. तो 1 यूनिट जो है बैलिस्टिक्स, उसमें मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो वो अभी नॉन फंक्शनल है. मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे श्रीनगर में हमारा 1 यूनिट हो गया DNA, एक हमारा हो गया केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी जो नारकोटिक्स के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे नारकोटिक्स के टेस्ट होते हैं. बायोसीरो जहाँ पे हमें ब्लड सैम्पलिंग, ब्लड ग्रुप्स, सलाइवा, ये इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के कुछ केसेस आते हैं, तो देन वी रिपोर्ट ऑन दैट. देन कम्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे हम सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जाती है. देन कम्स द बैलिस्टिक्स जिसमें गन शॉट्स, बुलेट्स, ये क्या इसी गन से फायर हुआ है, इसकी वेलोसिटी, इसका रेंज, अदर फीचर्स. Then comes the fingerprints. Fingerprints का अब ये है कि it would be closed here because जो हमारा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ फिंगरप्रिंट्स, और एक नफीस एक प्रोग्राम है उसके तहत उन्हीं को करना है. बट वी हैव फिंगरप्रिंट्स डिवीजन एट श्रीनगर, वी हैव एन ऑफिसर देयर, तो अभी तक वो काम चल रहा है. देन कम्स द फिजिक्स डिवीजन जो हमारे फिजिकल जैसे गाड़ियों के इशूज़, उनकी ब्रेक्स, उनके गियर्स वगैरह, उस पर काम कर रहे हैं. तो दीज आर द फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल एट श्रीनगर. तो जम्मू में इसके बरकस राइट नाउ वी हैव अवेलेबल केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी जो मैंने आपको बताया, नारकोटिक्स के रिलेटेड या विसरा के रिलेटेड वो काम करते हैं. देन कम्स बायोसीरो जो आपको बता दिया, हमारा सीमेन का टेस्ट होगा, वेदर स्पर्मेटोजोआ इज़ देयर और नॉट. ब्लड ग्रुपिंग वहाँ पे होती है, सलाइवा टेस्टिंग वहाँ पे होती है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, तो वो हमारा यहाँ पे फंक्शनल है. देन कम्स द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, वी हैव एन ऑफिसर हियर जो डॉक्यूमेंट्स के वो सारा देखते हैं. दीज आर 3 डिवीजन्स अवेलेबल एट जम्मू. तो साइमल्टेनियसली जो मैंने आपको बताया कि कुछ डिवीज़न जो हमारा बैलिस्टिक है वो अभी नॉन फंक्शनल है जम्मू और श्रीनगर में. इट्स ओनली बिकॉज कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, बट वी आर लकीली हैविंग एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय PSC. तो कल उनका रिटर्न का रिज़ल्ट आया है. 9 ऑफिसर्स वी आर गोइंग टू गेट, उनका वाइवा होने वाला है, एंड विल बी हैविंग 9 ऑफिसर्स एंड विल बी फुली फंक्शनल विद इन 1 month or 2.
वी विल बी हैविंग ऑल द स्टाफ अवेलेबल, क्योंकि साइमल्टेनियसली JKSSB के पास भी हमारी रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर्स की, 23 पोस्ट आर विद देम, तो दे आर सून गोइंग टू गेट कंडक्ट द एग्जामिनेशन। वो हो गया तो वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग, जस्ट इट इज। शाहिद साहब, इसके अलावा जैसे जब मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ जो है वो याद आ रही थी, और जिस मूवी में भी ये फॉरेंसिक का सब्जेक्ट जो है वो बुनियाद रखा गया है, वो सारी मूवीज़ जो है वो हिट हुई हैं। जैसे मैं हाल ही की एक दृश्यम 1 और दृश्यम 2 मूवी जो है, उसमें भी फॉरेंसिक का बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तो वो मूवीज़ भी जो है वो बॉक्स ऑफिस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में जब फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटोकॉल्स क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं? आम जो नैरेटिव है लोगों में, आप मेरी बात से इत्तेफाक शायद करें या ना करें, वो ये है कि फॉरेंसिक वाले आए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, वो पाउडर डाला, फिंगरप्रिंट्स लिए और उसके बाद वो चले गए। क्या फिजिकली वो सब चीज़ें होती हैं? क्या हकीकत है उस चीज़ में? देखिए, पहले मैं फहीम साहब आपको ये बताऊँ, मैं मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन अब मैं ये मूवी ज़रूर देखूँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक्स। तो ये क्या नाम बताया? दृश्यम। तो मैं इंश्योर करता हूँ मैं ये देख लूँ कि उसमें क्या है। लेकिन मैं ये बताऊँ कि हमारे जो टेस्ट हैं साइंटिस्ट करते हैं, जो दोज दे आर वेल क्वालिफाइड। हमारे पास जो इस वक्त फैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, मैंने इनको टेस्ट करते हुए खुद देखा, क्योंकि खुद भी साइंस स्टूडेंट, आप भी साइंस, हमने तो इकट्ठे GGM साइंस कॉलेज में पढ़ा है, तो वी नो हाउ टेस्ट आर कंडक्टेड। मैंने इनको देखा है, दे आर ब्राइट एंड ब्रिलियंट। अच्छा, प्लस आई हैव 3 गर्ल्स हियर, तीनों ने फैक्ट क्वालिफाई किया है एग्जाम। दैट इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टू क्वालिफाई, बिकॉज MHA कंडक्ट खुद करती है वो एग्ज़ाम, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज उनका जो है वो कंडक्ट करते हैं, दे हैव क्वालिफाइड। तो पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सीन ऑफ क्राइम पे हमारे मोबाइल यूनिट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, जो ही क्राइम होता है इट इज़ एंश्योर्ड कि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे वो कलेक्ट करें एविडेंसेस। हाँ, उसमें कुछ हमारी कैपेसिटीज़ उस लेवल की नहीं होंगी जो हम अब आगे काम करने जा रहे हैं, कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इनको दिए जाएं कलेक्शन के लिए, सैंपल को कैसे रखना है, इसको ड्राई रखना है, इसको पानी के साथ नहीं रखना है, बिकॉज जैसे DNA के साथ आप डील कर रहे हो तो हमें बहुत कॉशियस रहना है, ना खाली सीन ऑफ क्राइम पे, इवन इन द लैब इसको काफ़ी प्रिजर्व करके रखना है। इन केस वी हैव ऑल द प्रोटोकॉल, मतलब वो हमारे पास बना हुआ है, डूज एंड डाउन्स प्लस SOPs कि कैसे ये काम करें, दैट इज़ बीइंग फॉलोड। हाँ, देयर माइट बी सम इनकैपेसिटी जिसको हम बोलेंगे कि हम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि मैन पावर की प्रॉब्लम रहती है, प्लस एरिया भी इतना इनएक्सेसिबल है। जैसे अगर मर्डर ही मान लेते हैं, किसी पहाड़ पे गया, वहाँ तक पहुँचो, तब तक खुद लोगों ने वहाँ पे क्या किया होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो कम से कम उस सीन को, जैसे अगर मैं नीदरलैंड्स में था, हमने वहाँ पे एक हमारे कोलीग थे, उसने सुसाइड किया, ही वॉज स्टडीइंग देयर। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि कोई उधर फिर गया कोई सिविलियन। एक नंबर 1 इज़ द प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी का वहाँ पे है कि भाई इसकी प्राइवेसी। इट वाज ओनली द फॉरेंसिक टीम जो वहाँ पे गए और उनने सारा उठा लिया। तो यहाँ तो अगर कुछ हुआ, यहाँ तो पहले लोग ही वहाँ पे सारी तबाही कर देते हैं। तो जब तक हम पहुँचे या पुलिस पहुँचे तो तब तक ऑलरेडी एक मैसेज भी है आपकी तरफ से, हाँ, लोगों को कि क्या करना चाहिए, जो ही कहीं पे कोई क्राइम हुआ उस एरिया को कम से कम वहाँ पे ना जाएं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। इन केस यू वांट कि कल्प्रिट को सज़ा हो, अगर हम चाहते हैं, और सबसे बड़ा रिवेंज अगर किसी इंसान का कल्प्रिट के साथ ये है कि सीन ऑफ क्राइम को छेड़ा न जाए, क्योंकि जो ही आप वहाँ गए यू बिकम पार्ट ऑफ इट। और ये हमारी टेंडेंसी है, जो ही मैं किसी रूम पे गया 2-3 बाल मेरे भी गिर गए। अब जब मेरे भी वहाँ पे गिर गए और फॉरेंसिक में यहाँ पे वो भी आ गए, आप किस किस के साथ मैच करते रहोगे? वहाँ पे ये भी निकल रहा है, वहाँ पे वो भी निकल रहा है, आप कहीं टच कर रहे हो, वहाँ पे सेल गिरा, आपने कहीं पे हाथ लगाया, आपके फिंगरप्रिंट आ गए, आप चलते रहे, आपके फुटप्रिंट्स आ गए, मीन्स आपने सीन ऑफ क्राइम को छेड़ दिया। प्लस बॉडी जिस कंडीशन में थी या ब्लड जिस कंडीशन, जो ही आप वहाँ चलते रहे वो फेड आउट हो गया। प्लस जो आपका वहाँ अंदर जो हवा है, आपने उसको भी, जो ही आपने सांस लिया, इट चेंज्ड। तो सीन ऑफ क्राइम का प्रिजर्वेशन जो है हमारी सिविल सोसाइटी पे भी है कि उनको वहाँ पे जान नहीं, व्हाट टाइप ऑफ वेदर
इट इज़ स्मॉलेस्ट क्राइम और द हीनियस क्राइम, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना। दिस इज़ माई मैसेज टू द पब्लिक कि सीन ऑफ क्राइम पे आप ना जाएं। यहाँ पर तो हमारी आदत जो ही कहीं कुछ हो गया सारे जमा होके वहाँ पे आ जाते हैं और दे बिकम पार्ट। कल को ये हो सकता है उनको बुलाया जाए कोर्ट में, यार तेरा भी तो डीएनए निकला, वो यार आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। इसलिए अवॉइड करना है कि सीन ऑफ क्राइम को बचाया जाए। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल यूनिट्स विद मोबाइल वैन्स वी आर परचेजिंग, मतलब वी हैव गॉट परमिशन फॉर परचेज ऑफ 16 वैन्स जिनमें क्राइम सीन किट्स होंगी। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स में रखी जाएंगी ताकि वो वहाँ पे वो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो जाएंगे, क्राइम सीन को कवर कर लेंगे और एविडेंसेस को कलेक्ट करके प्रॉपरली जो भी प्रोसीजर है पुलिस को जो SOPs हैं, दे हैव टू गो टू मैजिस्ट्रेट, गेट इट सील्ड, देन साइन इट एंड इट विल लैंड विद अस एंड देन वी फॉलो आवर प्रोसीजर्स इन द FSL। यानी शाहिद साहब आने वाले वक्त में एक तो आपने ये कहा कि टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन जो है वो इंट्रोडक्शन आपके यहाँ पे होगा, दूसरा जैसे आपने वैन्स का कहा, तो आने वाले वक्त में हम बदलाव देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर आपने ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी आपने तब्दीली लाई होगी। यस, मैं बताऊँ आपको कि जिस व्हेन आई जॉइंड हियर 800 हमारे NDPS के केसेस पेंडिंग थे। 800? हाँ 800 मीन्स सिंपल, J&K तो छोटी सी यूनियन टेरिटरी है इस वक्त, तो 800 जब आपने पेंडिंग रखे 2 महीने तक अगर चालान नहीं गया कोर्ट ऑफ लॉ में उसको बेल हो जाती है। मीन्स 800 हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे। अगर 2 महीने 15 दिन में जो हमारा SOP है कि 15 दिन में मुझे NDPS के केस में रिपोर्ट दे देना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर 15 दिन में मैं दे दूं तो उसको बेल होगी ही नहीं और वो कल्प्रिट अंदर गया। जो ही वो कल्प्रिट अंदर गया आपका चेन टूट गया, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस कल्प्रिट के, कहाँ से वो ला रहा है और किसको दे रहा है। जब 800 यहाँ पे पेंडिंग थे, बट 2 महीने में हमने ये किया, एक तो लैब्स की कंडीशन इम्प्रूव की, दूसरा जो हमारे नए कैंडिडेट्स आए कोई छुट्टी नहीं रही, कोई संडे नहीं रहा, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ा दिन को, बिकॉज ये मेरे लिए भी शर्म की बात थी कि बिकॉज आई बिलोंग टू दिस सोसाइटी एंड आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग, और कल को ये किसी के घर को भी अटैक कर सकते हैं जो ये नारकोटिक्स वाले हैं, क्योंकि हीरोइन तो 1 ग्राम तो 8,000 रुपये का है। शायद साहब बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी और मैं चाहता हूँ कि इस पर हम थोड़ा सा बात करें। मैं तो हैरान हो गया जब आपने ये कहा कि 15 ऑन एन एवरेज केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में आपके पास नारकोटिक्स के आते हैं। तो एवरेज अगर हम देखें तो 450-500 के आसपास महीने में रहते होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि थ्रेट जो है फेस कर रहा है नारकोटिक्स को लेकर, और ऐसे में अगर कन्विक्शंस नहीं होंगी तो शायद इसमें और तेज़ी आएगी। लेकिन अगर आपकी तरफ से रिपोर्टिंग अच्छी होगी, कन्विक्शंस होंगे, प्रोसिक्यूशन को प्रॉपर हेल्प होगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं रोकथाम होगी। और ये ऐसा नहीं है, ये नारकोटिक्स पहले हम सुनते थे, आजकल तो हमारे घरों में, मोहल्लों में, हर जगह ये पहुंचा हुआ है। तो इसको लेकर आप कितना सीरियस हैं? मतलब मैं तो ये बताऊं कि मैं तो हर वक्त यही सोचता हूं कि किस वक्त मैं अब ये रिजल्ट्स देखना शुरू करूं कि हमारे पास केस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ माई सक्सेस स्टोरी। माई सक्सेस स्टार्ट्स जब मेरे पास नारकोटिक्स का कोई केस नहीं आए। प्लस दूसरा मैं ये बताऊं कि मतलब क्रेडिट गोज टू पुलिस एज वेल, कि जो भी आज तक इन्होंने पकड़ा है 99.9% हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट आता है। मैक्सिमम केसेस हमारे पास हीरोइन के आते हैं, ये जो चिट्टा है, ब्राउन शुगर है, ऑल दिस। तो इस वक्त तो मतलब दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन एज नार्को टेररिज्म व्हाट वी से, क्योंकि ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो फिर यहाँ पे टेररिस्ट के पास होता है, देन दे सेल इट टू द लोकल पॉपुलेशन, अर्न मनी एंड देन दे फंड देयर इलीगल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, और आम जो आदमी हैं कश्मीर में हो या जम्मू में उनको तबाह किया जा रहा है। एंड इट इज़ जस्ट नॉट ए चैलेंज फॉर ए सिंगल पर्सन, इट इज़ चैलेंज टू आस एज सोसाइटी कि हम कर क्या रहे हैं सिविल सोसाइटी में, अगर इतने केसेस और इतने अगर ड्रग ट्रैफिकर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उनके तो नाम हैं, दे आर द पर्सन्स हु आर डूइंग दिस। और आई फेलिंग इन प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट टू द पुलिस कि वेदर ये हीरोइन है, चरस है, गांजा है, ब्राउन शुगर है या कोई ओपियाइड है, दैट इज़ माई फेलियर। तो हमारी कामयाबी FSL की उसी वक्त होगी
कि जब से हमारे पास हम ये देखें कि यार इस महीने तो कोई केस ही नहीं आया, तो दैट इज़ आवर सक्सेस। तो इस प्लेटफॉर्म से जो आप आज यहाँ पे हमारे ऑफिस आए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फैमिलीज़ हैव टू बाज इन। जब तक वो इन्वॉल्व ना हो, बच्चों को बताएं नहीं कि स्कूल के बाहर ये कोई ऐसा आदमी जो आपको कुछ बेच रहा है, और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है कि बाहर जो बेच रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो कौन आइसक्रीम वाला है, वो कौन रेडी वाला है, ये टॉफ़ी सेलर कौन है, क्या स्कूल में कोई फ्री में बच्चा आके टॉफ़ीज़ तो नहीं बांट रहा है या कोई और खाने की चीज़ तो नहीं बांट रहा है जो इनको एडिक्ट बना देगा। क्योंकि इस वक्त डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड बाय एनिमी नेशंस कि किसी तरह से इस नेशन को स्पॉइल किया जाए, एंड वी एट बॉर्डर्स वी आर एट रिसीविंग एंड। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ बीइंग डन, आप भी शायद परेशान हो जाएं कि इट इज़ नॉट ओनली कि हीरोइन आया एंड यू जस्ट चेक इट एंड इट वुड बी हीरोइन। नो, ये तो आपको लगेगा यार ये तो आटा है, ये तो हमारे साइंटिस्ट है, हेड्स ऑफ टू देम कि कितना टाइम ये लगाते हैं एंड दे कम टू द कंक्लूजन नो देयर इज़ हीरोइन। होता क्या है, व्हाट दे डू टू कैमोफ्लेज इट, हीरोइन होगा, उसमें ऐड किया जाएगा लेड, आर्सेनिक एंड मर्करी। वो इसलिए ऐड किया जाएगा कि इसका वेट बढ़ा दो, क्योंकि हीरोइन तो हल्का सा होता है। जो ही आपने वेट बढ़ा दिया तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो सकता, वेट बढ़ा दिया। लेकिन साइमल्टेनियसली बता दूं कि खाली वेट बढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद है कैंसर भी काज करना, क्योंकि लेड, आर्सेनिक एंड मर्करी दे काज कैंसर। देन उसकी लॉन्गिविटी उस हीरोइन की, जब ये आपने लगा दिया उसमें कैफीन डाला जाता है कि इसका 6 महीने साल तक असर रहे। देन एल्पिन, डाइज़ेपाम एंड वेलियम पाउडर यूज़ किया जाता है इसको पाउडर लुक देने के लिए, और इसमें ट्रंकलाइज़र रहे। देन रेजिन पाउडर ये यूज़ किया जाता है, राइसिन पाउडर, मतलब वो माना जाता है कि किलर, उसमें डाला जाता है ताकि इसकी आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट डेथ हो जाए इस जो एडिक्ट हो। देन दे यूज़ ट्रिमाडोल, वही थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले, सेडेटिव कंडीशन में रहे। एंड अबॉर्शन पिल्स आर यूज, एक चिल देने के लिए, और एंटी फीवर भी वो काम करता है, और ट्रिमाडोल भी एंटी फीवर। दिस ऑल इज़ यूज्ड। आप इन्हीं चीज़ों से बताओ कि हीरोइन में ये डाल के ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज़ बनाया जाए ताकि एफएसएल को भी पता ना चले व्हाट इज़ दिस, क्योंकि साइंटिस्ट भी परेशान हो जाए, बट दे आर डूइंग इट और वो हमें निकल रहा है। बट मैं जनरल पॉपुलेशन को बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, व्हाट एनिमीज आर ट्राइंग टू डू विद अस, कि ये खाली एडिक्शन नहीं है, इट इज़ टू किल द नेशन, टू डिस्ट्रॉय द नेशन। कि जब बच्चों में ये लत लग गई कि इन चीज़ों की, एंड कैंसर भी होगा, डेथ भी होगी, स्पॉइल भी कर दो, एंड सो मैनी ड्रग ट्रैफिकर्स डूइंग दिस। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन जो मैं आपने मीडियम आज प्रोवाइड किया है ताकि हम लोगों को बता दें कि अलर्ट रहें, बच्चों का ध्यान रखें, उनको बताएं, एटलीस्ट टेल देम। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, अगर आपको पता है ये चीज़ बुरा है, देन यू डू कॉन्शियसली, यू हैव ए चॉइस। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आपको ट्रैप किया जाता है उसमें, मतलब वो हमारे लिए गुनाह है। शाहिद साहब, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर आपके साथ जोड़ना चाहूँगा कि हम भी चाहेंगे कि आपकी फॉरेंसिक जो रिसर्च है या लैब है, ये इतनी पुख्ता हो जाए कि खासकर नार्कोटिक्स में जो कन्विक्शन रेट है वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि सोसाइटी में एक डेटरेंस हो। बिल्कुल, दोबारा कोई जरूरत नहीं करना। और अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले ही आपको कहा कि आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि कन्विक्शन रेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, और उसकी वजह से बेल्स हो जाती हैं, और ये नार्कोटिक्स का जो कारोबार करते हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारी नस्लों को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और अगर इस पर हमने कोई पाबंदी न लगाई, इस पर अगर हमने कुछ काम नहीं किया, तो शायद वो वक्त दूर नहीं जब हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। शाहिद साहब, इसके अलावा
एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शायद अगर हम दिन भर भी बात करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन चूँकि प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम आ चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं, आपने मुझे बताया कि आपके बहुत बड़े बड़े प्रपोजल्स हैं और बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, जैसे आपने कहा कि आप एक ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, आपने साइबर फॉरेंसिक लैब की बात की, डीएनए फॉरेंसिक लैब की बात की। ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी के एतबार से हम लोग इक्विप नहीं होंगे तो शायद हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होगा, लेकिन अगर ये फैसिलिटीज़ होंगी तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है आप बहुत सारी लिटिगेशंस में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, कन्विक्शंस में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, और जो हम एक मॉरल विक्ट्री की बात करते हैं, खासकर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो इन्वेस्टिगेशंस का काम करती हैं, उनके लिए आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम जो हमारा ये कन्वेंशनल यहाँ पे रहा है अभी तक काम, हालांकि साइबर लैब हमारी श्रीनगर में एक है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको भी ऑगमेंटेशन का काम हमने शुरू कर दिया है। वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन की जा रही है ताकि उसको पूरा मॉडर्न लाइंस पे किया जाए, नए इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं। उसमें हमने सीडैक के साथ एक एग्रीमेंट किया है, उनको पेमेंट भी हुई है। मुझसे मेरे आने से पहले जो एक्स डायरेक्टर थे उन्होंने की थी उनको 40% पेमेंट, तो 60% उनको इंस्टॉलेशन पे की जाएगी। जम्मू में भी जो हमारा टॉप फ्लोर पे है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब खाली उसमें फर्निशिंग की ज़रूरत है और उसके बाद नए सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, एंड वी विल बी हैविंग स्टेट ऑफ आर्ट साइबर लैब एट जम्मू एज वेल, ताकि जो भी ये UAPA के रिलेटेड केसेस हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट फंडिंग है, इस सारे को ट्रैक किया जाए। तो वी प्रोवाइड ए सिक्योर एंड सेफ एटमॉस्फेयर टू द सिटीजन्स। एक तो वो है साइमल्टेनियसली DNA लैब, 10.49 करोड़ का एक प्रोजेक्ट NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताया था उनके साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने बनाया वो प्रोजेक्ट। देन आवर स्टेट UT गवर्नमेंट हैज़ सबमिटेड दैट टू MHA एंड आई होप सून दैट विल बी अप्रूव्ड। और हमारे पास DNA लैब जिस तरह श्रीनगर में है, दैट इज़ वेरी गुड DNA लैब। अभी हमने रिसेंटली एक 24 कैपिलरी जेनेटिक एनालाइज़र वहाँ पे लिया है, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर हमारा जम्मू में भी होगा ताकि साइमल्टेनियसली जम्मू में भी काम हो, श्रीनगर में भी काम हो, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहें। इसके अलावा मेरा तो जो इमीडिएट है कि एक मल्टीमीडिया लैब हमारी जम्मू में भी हो, श्रीनगर में। उसमें क्या होता है, वॉइस एनालिसिस, जो चाहे टेररिस्ट बात कर रहे हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, या करप्शन के रिलेटेड जो ACB ट्रैप करती है, पहले कॉल उसका रिकॉर्डिंग होता है, वो इमीडिएटली ACB को मिले। जो भी ये इन्वॉल्व हैं इन करप्शन केसेस में उनका इमीडिएट ट्रायल हो जाए एंड दे आर बुक्ड। तो ACB इज़ फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि उनको CFSL वगैरह में जाना पड़ता है वॉइस एनालिसिस के लिए। वो हम यहाँ पे वी डोंट रिक्वायर मच, वी जस्ट रिक्वायर सम हाई एंड डेस्कटॉप्स एंड ए सॉफ्टवेयर ताकि एक वर्क स्टेशन बने। वी विल बी हैविंग मैन पावर अवेलेबल शॉर्टली, तो हमारा वो शुरू हो जाए। उसके अलावा मेरा एक अपना पर्पज़ है कि ड्रोन फॉरेंसिक्स, बिकॉज ऑफ एंड ऑन आप देखोगे कि ड्रोन आ गया वहाँ पे पड़ा तो एंड वी डू नथिंग आफ्टर दैट, तो रिकॉर्ड्स में रह जाता है। नो, आई वांट कि ये ड्रोन कहाँ से आया, इसको कमांड क्या था फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, विच स्टेशन ऑपरेटेड इट, विच एजेंसी ऑपरेटेड, मतलब ताकि पूरा एक ट्रैक उसका बने एंड इट इज़ formulated, it is given shape of a dossier and it can be used by us as country at different international forums that what we are going through, how it is happening. तो ड्रोन फॉरेंसिक्स इट्स एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट, क्योंकि रिसेंटली मैं इंटरपोल की एक कॉन्फ्रेंस थी गुजरात में ही, NFSU में, वहाँ पे था, तो एंड वी लर्नड ए लॉट अबाउट what West has done, या जो हमारी मॉडर्न जो वहाँ की लेबॉरेटरीज़ हैं फॉरेंसिक साइंस, उन्होंने ड्रोन फॉरेंसिक्स में कितना काम किया है। और इस वक्त तो ये है कि पहले ये होता था कि वो काफ़ी आगे थे, हम पीछे थे। नाउ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एप्पल वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, यहाँ पे भी पहुँच जाता है। इट इज़ लाइक दैट, जो भी मशीन्स वहाँ पे है हमने यहाँ पे लानी है, एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल एंड वुड बी डन। देन वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, ये एक ऐसा टॉपिक यहाँ पे रहा है, इट हैज़ नॉट बीन टच्ड डिस्पाइट J&K में काफ़ी वाइल्ड लाइफ जो है तकरीबन एक्सटिंक्शन पे पहुँचा हुआ है, उनकी पॉचिंग चल रही है, शिकार भी चल रहा है, फिर उनके किसी के टीथ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो उसको बचाने के लिए ताकि उन कल्प्रिट्स को बुक किया जाए। फॉरेंसिक साइकोलॉजी
मतलब जहाँ पे एक क्रिमिनल का साइको एनालिसिस किया जाए, वी यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, वो अवेलेबल है NFSU में, उनसे मैंने डेमो वगैरह भी लिया है। वी डोंट रिक्वायर मच स्पेस, जस्ट सम सेटअप वर्क स्टेशन बना हुआ हो, 1 रूम, एंड दीज आर 4 विच आई वांट इन श्रीनगर एंड जम्मू, ताकि हम इक्विप हों हर चीज़ में। यस, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन जब कोशिश की जाए वो प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आपका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि अवेयरनेस के लिए जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आपके पास आएंगे। बहरहाल मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। तो ये थे डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ जम्मू एंड कश्मीर मोहम्मद शाहिद सलीम, और आपने सुना कि किस तरह से फॉरेंसिक्स का काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोग्राम में एक पहलू यह भी आया कि अगर कहीं भी कोई भी क्राइम सीन होता है तो उसको आप कोशिश करें कि आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। जैसा क्राइम सीन है उसमें कोशिश करें कि जितनी कम डिस्टर्बेंस हो उतना अच्छा है। उससे ये होगा कि कम से कम जो क्राइम सीन पे जो टीम आएगी फॉरेंसिक की, उनको मदद होगी कि जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी उसका गुनहगार होगा, उसको जब सज़ा दिलवाने की बारी आएगी तो उनकी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो क्राइम सीन पर जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से कोशिश करें कि क्राइम सीन को जो है वो डैमेज ना करें। और दूसरी बात ये है कि नारकोटिक्स के साथ जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है या फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये सिविल सोसाइटी की लड़ाई है। और हमें अपने बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए कि वो कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वक्त कहाँ बिताते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं। ये एक बेसिक पेरेंटिंग मैं कहूँगा कि है। और एक बड़े पैमाने पे जब हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें जब तक हम सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक दुश्मन को हराना जो है वो नामुमकिन होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।